नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण फैसले की जो कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा लिया गया। उसमें ये कहा गया है कि कोई भी यदि व्यक्ति मंदिर के अंदर जय श्री राम के नारे लगाता है तो उससे किसी भी जो मुस्लिम समुदाय है या धार्मिक समुदाय है उसको चोट नहीं पहुंचनी चाहिए और ये कोई अपराध नहीं है। इंसान मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगा सकता है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। चलिए, ये इनका आदेश था। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये जो हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है, इससे आप में से कितने लोग सहमत होते हैं और आप में से कितने लोग सहमत नहीं है कि यदि हम किसी एक रिलीजियस प्लेस पर गए हैं, उसमें कोई यदि किसी अन्य धर्म का व्यक्ति है, वो अपने धर्म के नारे लगा रहा है या चिल्ला रहा है, तो ये सही है और इससे किसी और को दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे होगा, इससे पता है कि कितना बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसी के तहत दो आरोपी थे जिनके ऊपर याचिका दायर की गई थी, क्योंकि वो मस्जिद गए थे और मस्जिद में वो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। तो वहां जो मुस्लिम समुदाय थे, उनको इस पर आपत्ति हुई। उन्होंने केस दर्ज करवाया और देश केस दर्ज करवा करके उन दो आरोपियों की सजा की मांग करी कि भाई इनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, इन्होंने गलत किया है, मेरे धार्मिक प्लेस पर आकर के ये अपने धर्म का प्रचार एंड प्रसार कर रहे हैं। अब ये जो प्रचार और प्रसार वाली बात है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसके लिए तो हमारे पास फंडामेंटल राइट है कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी यही कहा गया कर्नाटका हाईकोर्ट के द्वारा कि भाई आपके यहाँ पर आकर के अगर कोई नारे लगा रहा है तो उससे आपकी जो भावना है उसको आहत करने का उसने प्रयास नहीं किया है। ठीक है, उसको स्वतंत्रता है, वो ऐसा कर सकता है। और ये कह करके उन दोनों से जो मामला चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया। तो मोटी मोटी ये चीजें जो थी वो मैंने आपको बता दी कि इसमें अब हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। लेकिन अब हम इसमें जो अंदर की बातें देखेंगे वो अंदर चल के ही पता चलेंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि संविधान में क्या बातें कही गई है, किन जो आर्टिकल्स थे इनके तहत इनमें मुकदमा दर्ज किया गया है, कैसे भावनाओं को आहत पहुंचती है भाई, कैसे नहीं पहुंचती है, ये सारी चीजें हम इसमें क्लियर करने वाले हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या मेंशन है इसको हम इसमें समझने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अपनी राय जरूर देना कि यदि मान लीजिए मंदिर में जाकर के कोई अल्लाह अकबर चिल्लाता है तो उससे क्या किसी भी जो हिंदू समुदाय है उसको दिक्कत होगी या नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। तो शाउटिंग जय श्री राम डजंट हर्ट रिलीजियस फीलिंग्स। कर्नाटका हाई कोर्ट क्वेश्चंस केस अगेंस्ट टू फॉर राइजिंग स्लोगन इन द मॉस्क्यू। ये बात थी और ये हमने बता दी, इसीलिए ये चर्चा में है और मामला खारिज हो चुका है। अब कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने एक बहुत सही बात की। उन्होंने बोला है कि भाई इस तरह की हरकतें धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाती हैं। ठीक, मंगलवार को न्यायमूर्ति एम नाग प्रसन्ना ने इसकी अगुवाई करी और एकल खंडपीठ ने आरोपों को खारिज करते हुए सवाल किया कि नारे किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आखिर कैसे आहत कर सकते हैं, कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वो तो बस नारा लगा रहा था ना, और नारा किसी भी धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे। जो कर्नाटका हाई कोर्ट थी, इन्होंने बोला कि शिकायतकर्ता ने माना है कि इलाके में हिंदू और जो मुसलमान है वो सौहार्दपूर्ण तरीके से रहते हैं। तो जिसने शिकायत करी उसने खुद यहाँ पर बयान दे दिया कि हमारे यहाँ दोनों ही समुदाय के लोग अच्छे से रहते हैं। तो जब दोनों समुदाय के लोग अच्छे से रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर कोई केस बनता ही नहीं है। इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे की कार्रवाई की अनुमति नहीं देता है और कानूनी प्रक्रिया का इससे दुरुपयोग होगा। यदि मैं इस केस को और आगे बढ़ाऊंगा तो हमारा टाइम ही यहाँ पर जो है वो किल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि हर कृत्य आईपीसी की धारा 295 ए के तहत अपराध नहीं बनता है। और यहाँ पर ये जो धारा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आखिर ये 295 ए धारा क्या कहती है जिसके तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। चलो आगे आ जाते हैं। किन किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था? तो यहाँ पर 447 आपराधिक अतिक्रमण के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया था। 295 ए, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धार्मिक विश्वासों को ठेस पहुंचाने के तहत यहाँ पर मुकदमा दर्ज करवाया गया था। तीसरी थी 505 सार्वजनिक शरारत के लिए बयान देना और 506 आपराधिक धमकी और 34 सामान्य इरादा जो है उसको समाप्त करने का, इस तरीके से वो शामिल थी। तो यहाँ पर इस धारा के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ठीक है, जिसके तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। जनरली लोग क्या है, यदि कोई भी चीजें होती है तो 295 ए के तहत जाकर के मुकदमा दर्ज करवा देते हैं कि भाई ये धारा लगनी चाहिए क्योंकि इन्होंने हमारे धर्म को ठेस पहुंचाई है। आगे देख लेते हैं कि ये जो धारा 295 ए है ये कहती क्या है। देखिए, धारा 295 ए जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों से संबंधित है जिसका उद्देश्य किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को
ठेस पहुंचाना है। यदि मैं जानबूझ करके ऐसा काम कर रही हूं, ठीक है, यदि मैं लाइक जबरदस्ती किसी के धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोल रही हूँ, या फिर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो क्रिश्चियन धर्म है ये खराब होता है, इसमें ये कुरीतियां हैं, यदि मैं कह रही हूँ मुस्लिम धर्म है ये खराब होता है, इसमें ये कुरीतियां हैं, और मैंने पूरे जो समाज है, मुस्लिम समुदाय है उसको हर्ट किया है, यदि मैं ईसाई समुदाय उसको हर्ट किया, तो मेरे ऊपर ये आपकी 295 ये धारा लगेगी, क्योंकि मैं वो जानबूझ करके कर रही हूँ। यदि मैं मान लीजिए कि अपने धर्म, सिर्फ अपने धर्म का मैंने नारा लगाया है, तो मैं यहाँ पर किसी अदर धर्म को तो आहत नहीं कर रही हूँ ना। कोई भी अल्लाह अकबर बोल सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू धर्म को आहत कर रहे हैं। अगर मैं जय श्री राम बोल रही हूँ, तो इसका ये भी नहीं है कि मैं उनके धर्म को आहत कर रही हूँ। तो यही बात इसमें कही गई है, तो ये 295 ए के तहत केस बनता ही नहीं है। आगे देखते हैं। ये समझ से परे है कि अगर कोई जय श्री राम का नारा लगाता है तो इससे किसी वर्ग या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। आगे बात करते हैं। जब शिकायतकर्ता ये खुद कहता है कि हम लोग बहुत एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम में सौहार्द है, तो किसी भी तरीके से ये एंटी मनी जो है वो नहीं हो सकती है, और इससे किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और हर जगह हम 295 ए का यूज नहीं कर सकते हैं। जिन कार्यों से शांति स्थापित करने या फिर सार्वजनिक व्यवस्था को नष्ट करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हें अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ और संविधान से जुड़े अब इसके कुछ प्रावधान आ जाते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको देख लेते हैं भाई। प्रत्येक नागरिक को अधिकार है कि वे अपनी पसंद के धर्म का प्रचार प्रसार या फिर अभ्यास कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें यह अधिकार दिया गया है कि मुझे अगर कल को क्रिश्चियन पसंद आ रहा है, मुझे कल को यदि कोई मुस्लिम धर्म पसंद आ रहा है, मुझे उसमें सुकून मिल रहा है, तो मैं उसको क्या करूं, अपना सकती हूँ, या फिर मैं कन्वर्ट हो सकती हूँ, ये मेरे ऊपर। लेकिन अगर जबरदस्ती मेरे को कोई कन्वर्ट करवा रहा है ना, तो फिर ये अपराध है, इसके तहत मुकदमा भी चलेगा, कार्रवाई भी होगी और उस व्यक्ति को सजा भी होगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं खुद से ऐसा काम कर रही हूँ तो मेरे पे किसी का जोर नहीं है। चलो आगे आते हैं। ये सरकार के हस्तक्षेप के भय के बिना सभी को अपने धर्म का प्रचार करने और उसके अधिकार का अवसर प्रदान करता है, उसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती। भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 25, ये क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। अनुच्छेद 25 फंडामेंटल राइट्स। ठीक, प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म का प्रचार करने का पूरी तरीके से अधिकार ये प्रदान करता है। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द है उसको जोड़ा गया था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, इस नाते यहाँ पर राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, जिसका अर्थ है कि यह किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करता है। हमारा भारत, हमारा राज्य किसी विशेष धर्म का पालन नहीं करेगा। तो अभी जो हम ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं ना, कि भारत को हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है भाई कि हम किसी सिर्फ पर्टिकुलर एक धर्म के बारे में बात करेंगे, नहीं कर सकते हम ऐसा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। चलो अब आगे बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित कुछ प्रावधान है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, यह हमें धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है, जिसमें किसी धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने या प्रचार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 आता है जो कहता है कि यह धार्मिक मामलों के प्रबंधन को स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि ये किसी धर्म विशेष के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता निर्धारित करता है, कि भाई हम क्या है, पैसा देंगे, फंडिंग करेंगे, ये सारी चीजें हमारे पास है। क्या मुस्लिम धर्म को फंडिंग करना चाहते हो, उनको पैसा देंगे हमारे धर्म के नाम पर, तो ये करों के निर्धारण में है। अनुच्छेद 28 ये कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा अथवा धार्मिक पूजा के उपस्थिति होने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, कि मान लीजिए अब हम मदरसों की बात करें तो है कि वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यदि मैं गुरुकुल की बात करूं तो है कि हम वहां पर दे सकते हैं, धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं, तो इस तरीके से हम उसमें उपस्थित भी हो सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता बनाम संयुक्त राष्ट्र एक केस है, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या था ये देखिए, भारत धर्म के प्रति तटस्थता और सकारात्मक भूमिका की जो अवधारणा है उसका अनुसरण करता है। हम तटस्थ हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग रहेंगे, हमारे यहाँ हर धर्म और जाति के लोग रहते हैं, और इसलिए कहते हैं डाइवर्सिटी इन यूनिटी सिर्फ आपको इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे बोला गया है कि जो अधिकार है राज्यों के पास है, जो राज्य है ये धार्मिक सुधार जो है वो लागू कर सकते हैं, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सकता है तथा धार्मिक मामलों में नीतियों का निर्माण कर सकता है। लेकिन अमेरिका धर्म के मामलों में हस्तक्षेप के सिद्धांत का पालन करता है और राज्य धार्मिक मामलों में कोई जो कार्यवाही है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये था एक हमारा इंडिया का और जो संयुक्त राष्ट्र का जो थोड़ा सा डिफरेंस है वो यहाँ पर बताया गया है धर्मनिरपेक्षता को लेकर के। आगे बात करते हैं, धर्म की स्वतंत्रता पर प्रमुख न्यायिक घोषणाएं की गई है, वो क्या क्या और कब कब रही है इनके बारे में बात करते हैं।
बिजोए इमैनुअल एवं अन्य बनाम केरला राज्य 1986 का मामला है, जहां पर यहोवा के साक्षी संप्रदाय ने 3 बच्चों को स्कूल से निलंबित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने ये दावा करते हुए राष्ट्रगान गाने से इनकार कर दिया था कि यह उनके विश्वास के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि ये निष्कासन मौलिक अधिकारों और धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है, तो आप इसको नहीं हटा सकते हो, क्योंकि वो बच्चे क्या है, राष्ट्रगान नहीं गा रहे थे। उनका कहना था कि हमारे यहाँ राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है। चलो, दूसरा आता है आचार्य जगदीश्वरानंद बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता 1983 का केस है, जहां पर न्यायालय ने निर्णय सुनाया था कि आनंद मार्ग कोई अलग धर्म नहीं बल्कि एक धार्मिक संप्रदाय है। सार्वजनिक सड़कों पर तांडव का प्रदर्शन आनंद मार्ग का एक आवश्यक अभ्यास नहीं है, कि उन्होंने बोला था कि सड़कों पर वो प्रदर्शन करेंगे, ये तो उनका धार्मिक अभ्यास है, तो ये यहाँ पर इनको मना किया गया था। भाई आगे आ जाते हैं। एम इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 का केस क्या कहता है? तो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि मस्जिद इस्लाम की एक आवश्यक प्रथा नहीं है, कि मस्जिद में ही हमें नमाज करना है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो किसी भी खुले स्थान पर वो नमाज पढ़ सकता है, उसकी ये मर्जी है, तो ये यहाँ पर कहा गया था। राजा बीरा किशोर बनाम उड़ीसा राज्य 1964, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर अधिनियम 1954 की वैधता को चुनौती दी गई थी, ठीक है, क्योंकि इसने पुरी मंदिर के मामले के प्रबंधन के प्रावधानों को इस आधार पर अधिनियमित किया था कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। ठीक है, न्यायपालिका ने कहा कि अधिनियम केवल सेवा पूजा के धर्मनिरपेक्ष पहलुओं को विनियमित करता है और ये 26 का उल्लंघन नहीं है। और अभी हमने जस्ट देखा था कि हमारे 26 में कुछ बातें कही गई थी। व्हाट इज दैट? कि ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन की हमें स्वतंत्रता देता है, कि कैसे हमें समिति बनानी है, कैसे हमें वहां पर पुजारी रखने हैं, ट्रस्ट कैसे बनाया जाएगा, पैसे फंडिंग कैसे ली जाएगी, ये सारी चीजें। तो ये थी हमारी चीजें जो हमने इसमें डिस्कस करी। जो केस बहुत सारे रहे हैं धार्मिक मामलों के, वो हमने डिस्कस किए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए आई एम रियली रियली वेरी सॉरी, मेरी वॉइस की वजह से आपको बहुत दिक्कत हुई होगी, तो मैनेज कर लेना यार, थोड़ा इतना तो कर ही सकते हो तुम लोग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच।